सर अगर फर्स्ट प्रोन्नति मैडम पे फिक्सेशन चेंज हो जाता हमारा, अगर please फर्स्ट consider flight of employee who was entitled for promotion in 2008, which was given in 22, and that too without posting order. उस पोस्टिंग के लिए वो 1 साल से लड़ रहे हैं। सर एक प्राइमरी और मिडिल स्कूल का टीचर जो एक आपके रिमोट एरिया में काम करता है, उसको आप कितनी बार एक्सपेक्ट करेंगे कि हाई कोर्ट आएगा अपने छोटे छोटे से क्लेम के लिए? डू यू कंसीडर द पेन ऑफ योर सबऑर्डिनेट स्टाफ? आप तो भोपाल में बैठते हैं, एक यहाँ से 80-100 किलोमीटर दूर गांव में बैठ के काम कर रहा आदमी कितनी बार हाई कोर्ट आएगा? जिसको 2008 में प्रमोशन मिलना था, यू आर गिविंग इन 22 जुलाई 22, और उसके प्रमोशन पोस्टिंग के लिए उसको 1 साल से वेट कर रहा है। आपके लिए तो बड़ा इजी है कि हमारे पास फाइल नहीं है और हमने शो कॉज दे दिया है लोगों को। दिस लीड टू अ करप्शन। इसका सीधा मतलब ये था कि आपके ऑफिसर्स वेट कर रहे थे कि विल कम एंड प्लीज देम एंड देयर आफ्टर यू विल इशू अ प्रमोशन ऑर्डर और पोस्टिंग ऑर्डर। उसको मॉनिटरी से आप कंपनसेट कर सकते हैं। इसको प्रिंसिपल बनना होगा, 2008 में प्रिंसिपल बनना था और आज टीचर की पोस्ट से रिटायर हो रहा है। He was Why such an harassment or torture to his subordinate? They are teachers. They are 1988 में he was appointed as assistant teacher. Then he was promoted to UD teacher. मैडम आप 2008 से उसको प्रमोशन दे रहे हैं, नो एक्सप्लेनेशन। 2022 में दे रहे हैं 2008 का प्रमोशन उसको। एक पोस्ट का भी एक एंजॉयमेंट होता है और उसके साथ वाले तो सब उसी समय से प्रमोशन पाए हुए। सी द पेन फॉर दैट एम्प्लॉय। वो भी हाईकोर्ट के ऑर्डर से हुआ, आपने अपने से नहीं दिया। दोनों प्रमोशंस को हाईकोर्ट के ऑर्डर से मिले, उसके बाद पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। Who will compensate? Whether that can be compensated by in terms of money. आप दूसरों को शो कॉज नोटिस देने, तो ऑर्डर तो आप ही को निकालना था मैडम। पोस्टिंग ऑर्डर तो कमिश्नर ने ही निकाला है, सॉरी ये प्रमोशन ऑर्डर, पोस्टिंग भी आप ही को निकालनी थी। He was posted. He was promoted 4 times on the post of headmaster, but he did not take the promotion. He did not join it. The orders are there, Lordship. कहाँ है ऑर्डर? पोस्टिंग ऑर्डर कहाँ है? पर पोस्टिंग नहीं, तो Lordship. फिर कहाँ ज्वाइन करेगा भाई वो? HM के हेडमास्टर की पोस्ट में उनको प्रमोशन दिया गया था 4। उनको कहा कि आप इस जगह पे ज्वाइन करिए। ऑर्डर है, ऑर्डर है। 15/7/22 के ऑर्डर के बाद कौन सा ऑर्डर निकाला आपने? आफ्टर दैट 28/10 का ऑर्डर है। कहाँ है? 20/10 का लॉर्डशिप ऑर्डर, 20/10-23 का ऑर्डर 20/10/23 का है, 1 साल से। वो भी जब यहाँ से ऑर्डर हुआ प्रेजेंस का, तब निकाला। वो आप एक असिस्टेंट ग्रेड 3 को आप शो कॉज दे रहे हैं, ये उसका काम है क्या? सभी को दिया है सर, हमारे डिप्टी डायरेक्टर को भी दिया है सर, क्या? असिस्टेंट डायरेक्टर सेक्शन में 4 लोगों को दिया है सर, और 2 डीओस को भी दिया है। ये सबको किसी को ऑर्डर नहीं निकालना था, ऑर्डर आपको निकालना था। आप कब से ज्वाइन किया हो? सर मैंने मई में ज्वाइन किया है, May 23 and this file has been produced before me only on 20th October. और ये पिटीशन कब से पेंडिंग है? 2000 अगस्त।
1 साल पूरा वेट करने के बाद लगाई गई पिटीशन, 1 साल तक, वो भी जब तो वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायर होने को आ रहे तब लगाना पड़ेगा। ये पोस्टेड है आगर में, और स्कूल कहाँ पर? एक्सीलेंस स्कूल वहीं पे प्रमुख पोस्ट। आगे मालवा हुई है वो। हाँ, तो आगर से इंदौर 2 बार पिटीशन लगाने हैं। वाई सैलरी का एरियाज दे देने से तो कंपनसेशन नहीं होता मैडम, कि आपने डिफरेंस ऑफ सैलरी दे दी उसको हो गया। इसको लेक्चरर का पे कब से दिया आपने? 22 से? 22 से। वो तो 2008 से मिलना चाहिए ना पे स्केल। तो सर जो पे सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन पे फिक्सेशन तो होगा। फिक्सेशन वहीं से होगा सर 2008 वो तो लग नहीं रहा है चार्ट में, तो आपने 2022 से लगाया हुआ है। एडिशन सेशन आ रहा है। आपने 15/7/22 से इसको जो टेबल दिया उसमें 57 से 15/7 से 15/7 का ऑर्डर है, उसमें नो वर्क नो पे के प्रिंसिपल में उस फिक्सेशन अरे पे फिक्सेशन तो होगा मैडम, इंक्रीमेंट लगेगा, सब लगेगा, पे रिवाइज होगा, 2 बार रिवीजन हो गया उसके बाद। नहीं तो 2008 का चार्ट से। ठीक है, और कुछ कहना है? Lordship, he is now eligible for a senior lectures promotion after this. After retirement. No, Lordship. Okay, now he's going to retire in the month of February. No, after election, we are going to give him that promotion, Lordship. तो उसको कब मिल जाना चाहिए था मैडम? Sometime in 2011-12. आपको पिटिशनर प्रेजेंट है? नहीं। और सर इसमें फाइनेंशियल लॉस भी देखे तो ये 1 साल का 85। ये ऐसे कई केस होंगे, ये तो कुछ लोग ही आ पाते हैं मैडम। तो ऐसे कितने हैं जो आपके गांव में काम करते करते सफर करते हैं और रिटायर हो जाते हैं, कि गवर्नमेंट से कौन लड़े? आप लोग एक रूटीन मैनर में इसको स्क्रूटनाइज नहीं करते कि आपके यहाँ किसी को क्या प्रॉब्लम है? आपकी नई जो पॉलिसी बनी लिटिगेशन पॉलिसी, उसमें है प्रोविजन कि आप अपने सेक्रेटरी लेवल पे एक कमेटी बनाएंगे जो एग्जामिन करेगी लोगों के केसेस। हाई कोर्ट कितना करेगा, किस किस के केसेस देखे जाएंगे? कमेटी टेबल पे पॉलिसी रखेगा। ये आपकी ड्यूटी है देखना कि एक एक हर डिपार्टमेंट के इंडिविजुअल केसेस हम यहाँ देखेंगे तो हाईकोर्ट पे तो कितना बर्डन होगा। इसलिए आपकी बीइंग अ सेक्रेटरी और बीइंग अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपकी ड्यूटी है सब देखना। And your earlier, your predecessor is also liable to explain why he did not issue a posting order at the time of promotion. Where is he now? कमिश्नर जबलपुर। Commissioner Jabal. Why he did not issue that time? नॉर्मली प्रमोशन और पोस्टिंग ऑर्डर एक साथ ही आते हैं, तभी तो उसका कंप्लाइंस होता है, नहीं तो प्रमोशन ऑर्डर इफेक्ट में नहीं आएगा अगर वो ज्वाइन नहीं करेगा। उसमें लॉर्डशिप उसके बाद में ये ऑर्डर इशू हुआ था, उसके बाद में कमिश्नर ऑफिस हैज आस्क्ड फॉर द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वैकेंसी ऑफ द पोस्ट। ये सब एक्सरसाइज ऑर्डर निकालने के पहले होनी चाहिए मैडम। यस लॉर्डशिप। You cannot call explanation from your predecessor. उनसे कौन लेगा मैडम एक्सप्लेनेशन, आपके पुराने कमिश्नर साहब से? प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू हुई है। आप अपने क्लर्क को पनिश कर देंगे उससे क्या होगा?
क्लर्क तो वही फाइल लाएगा जो आप बुलाएंगे, कि अपने आप से आपके पास ले जाएंगे कि ये काम करना है, आप दूसरे दिन उसको नौकरी से निकाल देंगे। आप लिख रहे हैं क्लर्क ने फाइल नहीं पुटअप किया आपके सामने, वो क्यों करेगा जब तक आप बोलेंगे नहीं उसको? ठीक है, आई विल कंसीडर, राइट। इट्स ऑल वेस्टेज ऑफ टाइम ऑफ हाई कोर्ट। हमारा काम है अपील डिसाइड करना, क्रिमिनल अपील, सिविल अपील, जो पिछले 10-10, 20-20 साल से पेंडिंग है, ये सब में टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, कि किसी की पोस्टिंग ऑर्डर नहीं इश्यू हो रही है, किसी का प्रमोशन हो गया है। हम्म? इस केस को कितना टाइम देना पड़ा था? 5 डेट्स तो लगी हैं, और ये सब टाइम, because you are not discharging your duties efficiently. That's why we are required to give time or all this, which is time for these prisoners who are in jail since last 12-13 years. Civil matters which are pending since last 30 years. We have a limited time to work. We are wasting this time in for these petty disputes की posting नहीं हो रही किसी की. ठीक है, I will consider your reply.